अपने को यात्रा करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और मथुरा पर भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को गद्दी पर बैठा दिया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करने लगे। कोई मन में शोक नहीं रखा, केवल आत्मस्वरूप का ध्यान किया। हमारे पास सज्जनों बहुत बड़ी संपत्ति है, तिजोरी है, तिजोरी। उसको खोल करके देखो, अपार धन मिलेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई संत बोलते हैं कि पायो मैंने अपने ही में पायो, अपने ही में पायो। हमने हमारी उस तिजोरी को संभाला ही नहीं है सज्जनों। मेरो प्रीतम राम बसे तन में, जा कारण में बन बन ढूंढ्या, सोधी रहो दिल ही दिल में। अरे वो तो हमारे अंदर ही पड़ा, अरे हमारे अंदर ही हमारी चीज पड़ी हो। सोने की चैन जैसे यूं हो गई, ध्यान नहीं रहा हमारी सोने की चैन कहाँ गई है, ये रही है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अपने पास है लेकिन अपने को पता नहीं है। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप का ही अपने आप में आनंद लिया, आनंद लिया और फिर निकल पड़े। प्रजा की तरफ मुंह नहीं देखा, राज्य की तरफ मुंह नहीं देखा, क्योंकि ये सब सन गई, कलयुग के द्वारा सनी हुई चीज थी। नहीं देखा उधर, सीधे रवाना हो गए और उत्तराखंड में गए। सब अपने अपने शरीर को छोड़ दिया। कुंती ने भी शरीर छोड़ दिया, द्रौपदी ने भी छोड़ दिया। शरीर तो भाई अपने का क्या न जाने कितनों का छूटता है, पर भगवान की भक्ति में जो जाते हैं उनका शरीर छूटना एक कथा बन जाती है, एक आदर्श बन जाता है। मरते तो सभी हैं, न जाने अपने कितनी बार मरे हैं और भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो कितनी बार मरना पड़ेगा, तो हाय हाय करके मरते हैं। लेकिन भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का नाम लेते मरते हैं, ध्यान करते मरते हैं। मृत्यु तो उनकी, तभी उनकी कथा चलती है। महाराज परीक्षित राजा हो गए। देखो सूत जी महाराज है ना, श्रोताओं की परीक्षा लेते हैं। आजकल तो हम यदि थोड़ा सा भी समय ज्यादा ले ले तो बाहर निकलने से पहले उपालम दे देंगे कि महाराज ये कोई बात होती है। अब बताओ 6:15 से ज्यादा आपने बजा दिया, 6:15 तक का कहा हुआ है। देखो जो है थोड़ा समय के बाद थोड़ा ध्यान रखना है। तो मन में आता है कि भाई अपने को संक्षेप में कहना चाहिए, क्या करें। ऐसे हमारे सूत जी महाराज भी बड़े संक्षेप में कहने लगे कि देखो परीक्षित तो राजा हो गए, महाभागवत थे वे, उनका विवाह हुआ, 4 बेटा हुए और उनके यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुए, 3 अश्वमेध यज्ञ हुए और स्वयं कृपाचार्य जी महाराज उनके यज्ञ के संरक्षक हुए। देवता लोग स्वयं आए वहां और उन्होंने एक बार दिग्विजय के अंदर कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कलयुग को थोड़ा जो है धमका दिया उसको, क्योंकि कलयुग गाय बैल को मार रहा था। शौनक जी कहते जल्दी किस बात की, आपको इतनी जल्दी जल्दी कथा क्यों कह रहे हैं? क्या हमारी रुचि में कोई कमी है क्या? यदि आप समय और भी लेंगे तो संसार में हमारा समय जा रहा था,
दूसरी जगह इधर उधर की बातें करेंगे, इससे तो अच्छा ये है ना, यही ठीक। किम असदई किम अन्य रसदा लापई, झूठी झूठी बातें करेंगे, एक दूसरे की निंदा स्तुति करेंगे, घर गृहस्थ की बातों में जिसमें आज तक समय लगा वही लगेगा। आप समय लीजिए ना जितना आपको लेना है, पर कथा को जो बोल रहे हैं उसको विस्तार से सुनाओ। कलयुग को पकड़ भी लिया, कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली और कलयुग को छोड़ भी दिया। आपको डर किस बात का है? यही तो है ना कि भाई कोई कथा सुनने वाला मर जाएगा, यही तो डर है आपको। तो हमने पहले से ही यमराज जी को बोल दिया है, यमराज जी कथा सुननी है तो तुम यहीं आ जाओ और किसी को मारो मत, कम से कम जो कथा सुनने वाले हैं उनकी मौत नहीं होनी चाहिए। कलकत्ते में कथा के अंदर, पाठ के अंदर, कथा में, पाठ हो चाहे कथा हो, एक माई का देहांत हो गया। महाराज जी का, महाराज जी का ऐसी मृत्यु तो आजकल होनी चाहिए कि महाराज भागवत में तो लिखा है ना, कि भागवत में लिखा है वो उनके लिए है, यदि किसी की कथा में मृत्यु हो जाती है तो उससे बढ़िया उसकी कोई सदगति है ही नहीं। कथा के वातावरण में मरी है। घर से आई, सहेलियों को बुलाई, आओ आओ आओ, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आई, कथा में बैठी और मध्यम विश्राम तक गई और अब वापिस आके बैठी, थोड़ी देर गल खत्म, कोई हाय हुई कुछ नहीं। बीकानेर में 1985 में महाराज जी का चातुर्मास था, एक भाई मर गई, पास वाली माइयों ने इतनी बुद्धिमानी की, उधर गई उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसको हवा करती रही, किसी को नहीं कहा कि मर गई, जो हवा करती रही। कोई क्या है, कोई पूछे काई हो, गई को नहीं हो, थोड़ी नींद आ रही। जो ही सियावर रामचंद्र की जय बोले कि साहब देहांत हो गया है। कई देर हो गई उसको देहांत हुए, देखा अभी हलचल हो जाएगी, सब हलचल हो जाएगी, हवा करती रही। कथा के अंदर मृत्यु होना बहुत अच्छा है। शौनक जी कहते हैं आप कथा सुनाइए, यहां पर यमराज जी को बैठा लिया, आप डरो मत, बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो अब हम आपको परीक्षित का चरित्र सुनाते हैं। एक बार परीक्षित ने सुना कि तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कलयुग आ गया है, तो अपने साथ एक सेना ली और हाथ में सब शस्त्र वस्त्र लेकर रथ को सजाकर रवाना हुआ। तो जिस जगह कलयुग था वो कलयुग वहाँ काला शरीर वाला गाय और बैल को पीट रहा था। गाय और बैल बेचारा एक पैर पर खड़ा है और गाय उसके सामने खड़ी रो रही है। वो गाय और बैल आपस में यूं बात करते हैं। ये गाय कौन है? पृथ्वी। और बैल कौन है? धर्म। इसका रहस्य समझिए कि पृथ्वी से धर्म पैदा होता है। कोई स्वर्ग में गए हुए लोग धर्म नहीं करते कभी, अंतरिक्ष में जाकर धर्म नहीं करते, ब्रह्मलोक में भी जाकर धर्म नहीं करते। सबसे ऊंचा काम धर्म का है जो केवल पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धर्म का स्वरूप गौ होता है। गाय के आंखों के अंदर सूर्य का निवास, गाय के थनों के अंदर समुद्र का निवास, गाय के गोबर और गोमूत्र में सरस्वती और लक्ष्मी का निवास, गाय के चरणों में नागलोक का निवास। 33 करोड़ देवी देवता गाय में रहते हैं। आजकल के नास्तिक लोग एक कहते हैं गाय में जब इतने देवता रहते हैं तो
तो गौ हत्या होती तो देवता प्रकट होकर के गौ हत्यारों को मारते क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। और बात भी आप भी सुनेंगे तो कहेंगे तो यार भाई बात तो सच्ची, 33 करोड़ देवता सारे ही चुप रहे, मरे हुए हैं क्या? गौ हत्या होती है और बोलती नहीं है। नहीं तो देवता प्रकट हुए, देवताओं के पास ऐसे शस्त्र ऐसा दिखाएं, सरकार उसी वक्त कह देगा अरे नहीं नहीं भैया गौ रखो, गौ रखो, गौ को बचाओ। क्यों नहीं प्रकट होते देवता लोग, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर भी सुनो। ये लकड़ी है ना, लकड़ी में आग है कि नहीं? इसमें आग है ना, ये मेरा हाथ रखा हुआ जलाती तो नहीं, पुस्तक रखी जलाती तो नहीं आग, इस लकड़ी के अंदर ही आग लकड़ी को जलाती तो नहीं। हमारे शरीर में आग है कि नहीं, पर वो आग जलाती तो नहीं। इन पंखों के अंदर आग है कि नहीं, लोहे के हैं, इनमें आग है कि नहीं, लकड़ों में इनमें आग है कि नहीं, फिर जलाते क्यों नहीं? यही मानना पड़ेगा कि आग व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार की होती है। इसमें आग अभी अव्यक्त है, जब इसमें अग्नि व्यक्त हो जाएगी तब इसको जला देगी। हमारे शरीर के अंदर आग है, वो अव्यक्त आग है, अप्रगट आग है। वो केवल भोजन को और इनको ठीक करने के लिए, शरीर की चीज़ों को उचित ऊष्मा देने के लिए है। वो आग अपना पूरा जलाने का काम करने के लिए नहीं है। खून को कितना ठंडा रखना है। माँ का जो दूध होता है वो एकदम ठंडा होगा तो बच्चा है, बच्चा का कप हो जाए, बच्चा जी नहीं सकता। और माँ का दूध एकदम गर्म होगा तो बच्चे की कोमल कोमल अंदर के ये होठ वगैरह सब जल जाएंगे। न तो ठंडा होता है न वो गर्म होता है, एकदम समशीतोष्ण उस बच्चे के हित के लिए होता है। वैसा ही होता है, आग तो है ही, आग तो है ही। इसलिए सज्जनों ये तर्क नहीं चलता कि भगवान सब जगह, गौ में भी भगवान, गौ में से भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट होना सगुण का काम है, तत्व रूप से भगवान विराजमान है। देवता भी तत्व रूप से विराजमान है। प्रकट होने के लिए प्रकट होंगे तब देख लेना, करते ही है भगवान तमाशा। आओ उनके सामने। कोई आज तक इतने अवतार लिए कभी भगवान हारे हैं क्या? और कभी किसी ने भगवान को मारा है क्या? बड़ी बड़ी तपस्याएं ले लेकर के आ गए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। अव्यक्त है भगवान, और भगवान पर ही गौ रक्षा का भार डाल दोगे, ये हमको कहने का अधिकार नहीं है। भगवान को वही कह सकता है जो स्वयं गौ रक्षा करता है और कहता है महाराज गौ की रक्षा करने की शक्ति देव। भगवान ही करें, भगवान ही ऐसा करें तो फिर हम क्या करेंगे? गाय की रक्षा भगवान करो तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? धर्म और गाय की बातें हुई। धर्म ने कहा मां तू रोती क्यों है? मेरे 3 पैर कट गए इस कारण से तू रोती है क्या? या तू अपने लिए रोती है क्या कि अब तेरे यहाँ बहुत अन्याय, अत्याचार, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार होगा, इसलिए मेरी क्या दशा होगी, इसलिए रोती है क्या? बालकों की और स्त्रियों की क्या दशा होगी, इसलिए रोती है क्या? क्यों रोती है तू, ये तो बता। पृथ्वी ने कहा कि तुमने कहा वो सब बात सही है, उसके लिए भी रोती हूं, और मेरे लिए रोती हूं, तेरे लिए भी रोती हूं, देवताओं के लिए रोती हूं कि यज्ञ वगैरह सब बंद हो जाएंगे तो सृष्टि के अंदर देवताओं को काम करने की शक्ति कैसे मिलेगी। सज्जनों, यहाँ इतने लोग कार्य करता है, इन कार्यकर्ताओं का भोजन बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए और कहे साहब ये यहाँ पर पंडाल की पूरी व्यवस्था देखना, कथा की पूरी व्यवस्था देखना, तो देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। ऐसी देवताओं के लिए यज्ञ नहीं होगा, देवताओं के लिए जो करना चाहिए वो कर्म यहाँ मनुष्य नहीं करेंगे।
कहते रोक देंगे, ना 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 ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भाई ये क्या करते हो आप? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कोई भी कागज होता है उसके ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए या भगवान का चित्र होना चाहिए, भगवान का कुछ न कुछ। ना ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र साहब, ऊपर राम नाम नहीं होना चाहिए। महाराज जी के पास एक सरकारी मोटर आई, कोई अधिकारी पुरुष आया था, राजस्थान की बात है, वृंदावन आया था दर्शन करने के लिए। तो वहाँ उस ड्राइवर ने बहुत अच्छा कोई स्टिकर था जिसमें भगवान का चित्र और लिखा हुआ था कि भगवान का राम नाम जपो, और ऐसा कुछ था। वो बहुत अच्छा स्टिकर, वो उसने चेप दिया। और वो गाड़ी किसी मिनिस्टर के लगी, नाम हम नहीं बताएंगे, और बता भी देंगे तो क्या होगा, वो अब संसार में ही नहीं है। हरदेव जोशी मिनिस्टर, ये सीएम थे राजस्थान के, उनका उस गाड़ी में बैठना हुआ। और उस ड्राइवर को कहा, ये ड्राइवर, मानते जानते नहीं हो क्या, ये सरकार की गाड़ी है, इसके ऊपर ये चित्र कैसे लगाया, ये स्टिकर कैसे लगाया? जानते नहीं, वो सरकार की गाड़ी है ये। उसने इतना सा ही कहा कि साहब हमको तो ये अच्छा लगा था, मैंने देखा कि अच्छा। नहीं, अच्छा तुम्हारा लगने से क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष बात, यह धर्म की बात नहीं चलेगी। हरदेव जोशी जी ने उतरवा दिया उसको, उतारो इसको। ये हमारे शासकों की दशा है। पृथ्वी बोलती है कि क्या करें, देवताओं की, ये देवताओं के लिए रोती हूं, पितरों के लिए रोती हूं। लोग श्राद्ध नहीं करते। श्राद्ध के लिए लोग कहते क्या होता है, किसी आदमी को छत पर बैठा दो और नीचे लाकर किसी और को जिमा दो तो उसकी भूख मिटेगी क्या? कुतर्क लगाते हैं। अरे मरने के बाद की व्यवस्था और होती है, जीते जी की व्यवस्था और होती है। हम कहते हैं आप इतनी गाड़ी में घूमते हो, आप कमरे के अंदर आपकी गाड़ी जाती है क्या? कमरे के अंदर गाड़ी में घूमते हो क्या? कमरे के अंदर तो गाड़ी में आएगी नहीं, लिफ्ट में आ जाएगी आपकी गाड़ी। करोड़ों की गाड़ी है बाजार में घूमने के लिए, घर में आने पर तो छोड़ करके कमरे में तो है जैसे जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो मर गया उस मरने वाले को देने का अलग रास्ता है, जीते जी को देने का अलग रास्ता है। कुतर्क है ये, कुतर्क। पितरों को लोग श्राद्ध देते नहीं, और आजकल पितरों को श्राद्ध मिलता नहीं, क्योंकि पितर भी ऑपरेशन कराए हुए, उनकी संतानें भी ऑपरेशन कराई हुई, ब्राह्मण भी ऑपरेशन कराए हुए। पितरों को नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, क्योंकि पितृत्व संबंध ही हटा दिया ऑपरेशन से। देवान, पितरीन, साधुन, ऋषिन, ऋषि मुनि महात्मा, उनको देख करके विचार आता है, संतों को देखकर विचार आता है। सर्वान वर्णान आश्रमान, सभी वर्ण आश्रम सबके अंदर दोष ही दोष छा गया। क्या करें? और सबसे बड़ा शोक तो मुझे इस बात का है कि बार बार भगवान अवतार लेते हैं। वो भगवान अब अपना अवतार लिए थे, मैं बड़ी प्रसन्न थी उनके चरणों के स्पर्श से, पर उन्होंने अपनी लीला को अब समेट लिया। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे बेचारे दोनों माँ बेटा बातें करते थे। पृथ्वी तो है माँ, क्योंकि धर्म पृथ्वी से ही पैदा होता है, वो तो है माँ। और बेटा है धर्म, गाय और बैल। धर्म के 3 पैर कटे हुए, 3 पैर। इतने में ही भाई बस वो कलयुग आया, खड़ा खड़ उठा, राजा जैसा रूप बनाया हुआ, हाथ में डंडा लेकर मारने लगा गाय को और बैल को। बहुत पीड़ा हुई, बेचारे गोमूत्र होने लगा। दूर से देख लिया, परीक्षा से सहा नहीं गया। उसने अपने धनुष के ऊपर बाण रख करके, खबरदार अब यदि तुमने किसी प्रकार इन पर शस्त्र उठाया तो। वो रुक गया, पास में गया,
जाकर के कहा कि बताओ बैल, बताओ तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? बताओ गौ माता, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? बताओ। मेरे राज्य में निरपराध प्राणियों को जो दंड देकर फिर जी जाए, उससे पहले मुझे मर जाना चाहिए। वो जी नहीं सकता है। बताओ बताओ बैल, तुम बताओ। बैल ने कहा, महाराज आप पांडु वंश में जन्म लिए हैं, अर्जुन के आप पौत्र हैं, आपके द्वारा ऐसी धर्ममय वाणी निकले, इसी में आपकी शोभा है। परंतु आपने पूछा कि तुमको किसने दुख दिया, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में अनेक बातें आती हैं। जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं आत्मा के अलावा किसी की सत्ता ही नहीं है, इसलिए न तो कोई दुख देने वाला है, न कोई सुख लेने वाला है, न कोई दुख को देने वाला, न दुख को भोगने वाला, और न दुख नाम की कोई चीज है। कोई है ही नहीं, एक आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अब किसका नाम लें बताओ? आपका प्रश्न ही नहीं है, आप उत्तर पूछने वाले ही नहीं है, मैं उत्तर देने वाला ही नहीं हूं। है तो एक निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की सत्ता है। कोई कोई ऐसा भी शास्त्र में कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य नको पिदाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा। सुख दुख भी कोई दे सकता है क्या? किसी की जेब में पड़ा है, ले ये सुख ले ले, ले ये दुख ले ले, दे सकता है? सुख दुख कोई मूर्त वस्तु है? सुख और दुख तो केवल मन की कल्पना मात्र है कि ये सुख है और ये दुख है, मन की कल्पना है। कोई चीज किसी समय में अच्छी मालूम देती है तो सुख मालूम देता है, वही चीज किसी समय में बुरी मालूम देती है तो दुख मालूम देता है। अब ये चीज बड़ी अच्छी है साहब, समय देखने में काम आती है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है साहब, सुख देती है। लेकिन बिना समय बोलने लग जाए, अभी कथा के बीच में ये बोलने लग जाए, अलार्म बोलने लग जाए, तो ये दुख देने वाली हो गई। तो सुख और दुख तो केवल मन की कल्पना है, ऐसा भी शास्त्र बोलते हैं। कोई ऐसा बोलते हैं कि सुख और दुख तो भाग्य है, भाग्य, जैसा कर्म किया है वैसा सामने घट जाता है, इसलिए सुख और दुख ये हो गया। अब क्या बताऊं मैं? राजा तो ठंडा हो गया सुनते। अरे मैं तो समझता था कि तुम बैल हो, तुम तो धर्म की ऊंची ऊंची बातें करते हो। अच्छा, तो तुम साक्षात धर्म ही बैल बन करके आए हो। धर्म के 4 चरण होते हैं, एक तपस्या, एक शौच शुचिता, एक दया और एक सत्य। ये 4 चरण होते हैं। कलयुग के आने पर घमंड के कारण से तपस्या नष्ट हो गई। कलयुग के आने पर देहा शक्ति से पवित्रता नष्ट हो गई। आजकल क्या है? पवित्रता नहीं रही, वर्णन नहीं कर सकते, पवित्रता नहीं रही आजकल। देहा शक्ति के कारण से शौचालय में जाते हैं तो लोगों के शौचालयों में जाकर देखते हैं मिट्टी कहीं नहीं मिलती, कहीं मिट्टी मिलती नहीं, और मिट्टी के बिना शुद्धि आती नहीं। साबुन लिया या एक वो बोतल होती है, उसमें खटका दबाओ और उसमें वो लिलपड़े सो कहीं हाथ धो लिया, चौखो लागियो। सफाई अलग है, पवित्रता अलग है। टॉयलेट में ऐसी चमकीली चमकीली टाइलें लगाएंगे, साफ सुथरी लगानी चाहिए, अच्छी, कोई खराबी नहीं, पर पवित्रता कहाँ है? मिट्टी के बिना कैसे पवित्रता आएगी? है भाई, मिट्टी मिट्टी हाथ कौन कौन चला,
मिट्टी हो तो साहब नाला जाम हो जावे, कायदे की मिट्टी हो। पवित्रता नहीं होगी, जब बाहर पवित्रता नहीं होगी तो अंदर कैसे आएगी? देहाशक्ति के कारण से ये पवित्रता नष्ट हो गई। और एक आंतरिक अभिमान होता है। देखो, ये अपनी योग्यता का जो अभिमान होता है ना, उससे दया का भाव नष्ट हो गया। घमंड दो प्रकार का, एक तो बाहर की चीजों का, मेरे पास पैसा बहुत है ना, जानते हो मैं कितना हूँ, मेरे इतने श्रोता है, मैं इतने लोगों के बीच में सुनाता हूँ, ये बाह्य घमंड। एक अपने अंदर का घमंड हो गया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे में ये हुनर है, मेरे में ये कला है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये है, ये अंदर का घमंड। अंदर के घमंड से दया भाव नष्ट होता है। जैसे जमीन ऊषर होती है ना, उसमें कोई पैदा नहीं होता, ऐसे ही अंतःकरण ऊषर हो गया। ऊषर हो जाने के कारण से इसमें दया भाव पैदा होना बंद हो गया, घमंड से। एक केवल सत्य का तो नाश होता नहीं, इसलिए तेरे एक सत्य का चरण रहा है। यदि तू धर्म है तो ये गाय है, गाय है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी। इयंच भूर भगवता, इतना प्यार करते हैं हमारे भगवान कि इस पृथ्वी पर आए बिना रहते ही नहीं। अवतार लेते हैं तो पृथ्वी पर लेते हैं, कभी स्वर्ग में अवतार नहीं लेते, कभी ब्रह्मलोक में अवतार नहीं लेते भगवान, नागलोक में अवतार नहीं लेते भगवान, कहीं अवतार नहीं लेते, अवतार केवल पृथ्वी पर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी, तुम पृथ्वी हो गौ, और बैल तुम धर्म हो। आज तुम्हारे सामने जो ये खड़ा है, कलयुग है साक्षात, जो दोनों को कष्ट देता है। जो धर्म को कष्ट देता है ना, वो कलयुग है, धर्म को कष्ट देता है। और जो पृथ्वी पर अत्याचार करता है, अनाचार करता है, दुराचार करता है, वो कलयुग है, उसका दमन आवश्यक है। निकाला अपना तलवार, 80 तलवार निकाली, निकाल करके उसको मारने ही वाला था, इतने वो पैरों में पड़ गया। माई बाप रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। अब क्या करे पलकर जो, अब परीक्षित क्या करे? परीक्षित ने देखा इधर शरण में आ गया। अरे कितना चालाक, कितना धूर्त, जितना कहे उतना कम। इतनी देर तक पैरों में नहीं पड़ा। जब इसको ये पता चला कि महाराज परीक्षित मुझे छोड़ने वाले नहीं, धर्म के लिए कटिबद्ध हैं, धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, और अब इनके पास धर्म का ही बल है, तलवार निकाल के अब तो ये मुझे मार ही देंगे। है महाराज, मैं तो आपकी गाय हूं, मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूं। बेचारे परीक्षित ने कह दिया, हे कलयुग, हम अर्जुन के वंश में रहने वाले हैं, शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं हैं। मारेंगे तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह दे, तुम यहां से, यहां स्थान बदल लो, यहां से निकल जाओ। जो हमारा धर्म का क्षेत्र है, जहाँ हरदम यज्ञ दान तप आदि पुण्य कर्म होते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, उस क्षेत्र में तुम मत रहो, तुम चले जाओ उधर, विंध्याचल के उधर पार चले जाओ, यहाँ मत रहो। तुम रहोगे तो लोगों में लोभ वृत्ति बढ़ेगी, झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे और दुराचार फैलाएंगे, माया फैलाएंगे, कलह होगा, दंभ होगा, कामी जनता पैदा होगी। तुम निकल जाओ यहां से, मेरे देश में मत रहो, और जगह चले जाओ। है महाराज, मैं अब कहां जाऊं? शरण में आए हुए का त्याग मत करो प्रभु, आप मुझे अपनी जगह बता दो, मैं उन जगहों में ही रहूंगा। अब जाऊं तो कहां? तो कहा अच्छी बात है, जहां मदिरा पीते हो ना वहां रहो। ठीक है माई बाप, जहां जुआ खेलते हो वहां रहो, जो आज्ञा।
और स्त्री और पुरुष में जो अनुचित आकर्षण होता है, पति पत्नी का आकर्षण धार्मिक आकर्षण है, इसी आकर्षण बुरा नहीं है, क्योंकि ये अग्नि की साक्षी में एक दूसरे को गृहस्थ धर्म के पालन के लिए स्वीकार किया है। यहाँ जो आकर्षण है ये आकर्षण वैराग्य में बदलने के लिए है, ये अनुचित नहीं है। परंतु अनुचित स्त्री पुरुष का, बाकी अनुचित स्त्री पुरुष का जो भोगाकर्षण है उसमें तुम निवास